ज्योति और आलोक मामले में लगातार अपडेट आ रहे हैं। कभी आलोक की केस वापसी की बात होती है तो कभी खबर आती है कि ज्योति अब आलोक पर केस उन्होंने लगाए थे, आरोप उन्होंने लगाए थे, वो वापस लेने वाले हैं। ये खबरें 28 अगस्त के बाद से लगातार आ रही हैं। ऐसे में मनीष दुबे जो गायब से नजर आ रहे हैं उनके बारे में आज हम बात करेंगे कि मनीष दुबे आखिर जिसकी वजह से ये पूरा विवाद हुआ, दो पति और पत्नी का जो विवाद था, जो एक बंद कमरे में रहना चाहिए था, वो सड़क पर आया, चौक चौराहों पर उनकी चर्चा हुई। उस विवाद के सूत्रधारी मनीष दुबे आखिर क्या कर रहे? मनीष दुबे जिस टाइम ये विवाद शुरू हुआ था आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य का, उस टाइम गाजियाबाद में होमगार्ड कमांडेंट के पद पर कार्यरत थे। मतलब मनीष दुबे की जो पोस्टिंग थी वो गाजियाबाद में थी। विवाद शुरू होता है, मनीष दुबे का ट्रांसफर हो जाता है। ट्रांसफर मनीष दुबे का मौबा कर दिया जाता है। इसके साथ ही मनीष दुबे पे कुछ आलोक मौर्य ने आरोप लगाए थे। उन आरोपों की जांच की जाती है। उसमें से 3 आरोप जो थे मुख्य रूप से उनकी जांच की जाती है, जिसमें खबर ये आई कि शासन ने जो रिपोर्ट भेजी गई शासन को, उसमें मनीष दुबे पे कार्रवाई की बात की गई। पर सवाल उठता है इस पूरे मामले को लगभग 1.5 से 2 महीने हो गए। जून के मिड में ये मामला आया था सामने। आलोक मौर्य रोते हुए मीडिया के सामने, आपने देखा ही होगा, मीडिया के सामने आए थे और उन्होंने अपनी जो पत्नी थी उन पर आरोप लगाए थे कि उन्होंने अपनी पत्नी को पढ़ाया लिखाया, उसके बाद उनकी पत्नी ने उनके साथ धोखा कर दिया और इसके साथ ही उन्होंने मनीष दुबे पर और ज्योति मौर्य पर अपनी हत्या का षड्यंत्र रचने तक की बात कही थी। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आलोक मौर्य ने जब ज्योति मौर्य को पाक साफ बता दिया है और मनीष दुबे की इस टाइम कोई खोज खबर नहीं मिल रही है। हालांकि मैं आपको एक अपडेट दे देता हूं यहाँ पर, मनीष दुबे और जो उनकी पत्नी है उनका भी तलाक का मामला लखनऊ की कोर्ट में चल रहा है। ये सबसे बड़ी खबर है। वो इस मामले में लगातार कार्रवाई हो रही है, सुनवाई हो रही है, कोर्ट की तारीखें पड़ रही हैं, क्योंकि मनीष दुबे और जो ज्योति मौर्य का प्रकरण सामने के आने के बाद उनकी जो वाइफ थी उन्होंने भी मनीष दुबे से तलाक के लिए बोला था और उनका मनीष दुबे का भी जो तलाक का जो मामला है वो लखनऊ की कोर्ट में चल रहा है, फैमिली कोर्ट में। अब आते हैं अपने फिर पिछले मुद्दे पर कि क्या हुआ था। मनीष दुबे महोबा में तैनात हैं और इस बीच आलोक ने ज्योति पर जितने भी आरोप लगाए, ज्योति को पाक साफ साबित कर दिया। अब मनीष दुबे के पास क्या चारा बचता है, क्योंकि खबर यह है कि ज्योति मौर्य भी आलोक पर जितने उन्होंने आरोप लगाए हैं वो वापस ले लेंगे। ये खबर आ रही है, अभी तक इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन खबर है। क्योंकि आलोक ने जब केस वापसी की तो अब ज्योति का भी फर्ज बनता है कि वो केस वापसी करे। और ज्योति ने जो केस लगाया था उसमें सबसे बड़ा था दहेज उत्पीड़न। वो पूरे परिवार पर आलोक के लगाया था, जो प्रयागराज के धूमनगंज थाने में दर्ज किया है। अब मनीष दुबे के सामने सबसे बड़ी दिक्कत ये है इस टाइम, या दुविधा है, कि ज्योति और आलोक जो इस पूरे मामले में मेन थे और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे थे, वो तो अब लगभग एक हो गए हैं। एक का मतलब आलोक ने ज्योति से केस वापसी कर ली, ज्योति भी तैयारी कर रही हैं आलोक से केस वापसी के लिए। ऐसे में सबसे बड़ा जो सवाल है कि मनीष दुबे पर अभी भी कार्रवाई की तलवार लटकी है, लेकिन वो कार्रवाई में इतनी देरी क्यों हो रही है? क्योंकि जो जांच रिपोर्ट मनीष दुबे को भेजी गई थी उसको भी लगभग अब 1 महीना होने आ रहा है। तो जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है वो ये जानकारी मिल रही है कि प्रशासन जो जांच रिपोर्ट है उस पर पूरी तरीके से गहन अध्ययन कर रहा है और
एक्सपर्ट की राय ली जा रही है कि इसमें क्या कार्रवाई हो सकती है। तो जिस मनीष दुबे ने सबसे ज्यादा दिक्कतें झेली उसके हाथ क्या लगा, सवाल यह उठता है। गाजियाबाद से पोस्टिंग गई, ज्योति मौर्य मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, ये बात का सवाल है। लेकिन अब आगे क्या होगा आलोक के और ज्योति के, ये भी बड़ा सवाल है, क्योंकि अभी ज्योति और आलोक का जो तलाक मामला है वो प्रयागराज की फैमिली कोर्ट में चल रहा है। खैर, इस पूरे मामले में देखने वाली बात सबसे बड़ी ये होगी कि इस त्रिकोणीय प्रेम संबंध में कौन किसको मिलता है। ज्योति फिर आलोक की होती हैं, या ज्योति मनीष दुबे के पास जाती हैं, या मनीष दुबे के पास भी नहीं जाती के ज्योति अकेले रहने का फैसला करती है। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि ज्योति अब किसके साथ